रीड 2015 लेवल सेकंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी है? वाचन परिशुद्धता व गति व बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, यह तो कोई विशेषता नहीं है। बाकी वाचन परिशुद्धता व गति व बोध की समस्याएं, लिखने में धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाइयां, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, शीघ्रता से बोलना, पावरफुल मोटिवेशन इज अ इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, शीघ्र सीखता है, शीघ्रता से सीखता है, सशक्त अभिप्रेरणा से। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है मंद बुद्धि वाले बालकों को। छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर करने के लिए उदाहरण देकर उन्हें समझाया जा सकता है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? उदात्तीकरण। अप्रत्यक्ष ढंग है सब्लिमेशन। बाकी प्रत्यक्ष ढंगों का विश्लेषण और निर्णय, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, रुकावट को दूर करना। बालकों का मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य था कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना व छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन का स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी कहते हैं। योग्यतात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संपूर्ण अवलोकन देती है। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से व पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति से है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा क्रो के द्वारा दी गई है। इस अवस्था में मिथ्या पक्वता शूडो मैच्योरिटी का समय कहा जाता है। बाल्यावस्था को कहा जाता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, कोई कोष नहीं, नो सेल एट ऑल। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता का होना शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता है। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग चिंतन है। यूज ऑफ सिंबल इज व्हाट इज थिंकिंग। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? प्रौढ़ प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने के लिए सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है। निम्न में से कौन सा सीखने का सही उत्तर है? तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध व प्रज्ञान। तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध व प्रज्ञान, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 है। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह क्या है? विश्व आत्मबोधन परीक्षा, थेमेटिक एप्रिसिएशन परसेप्शन टेस्ट। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है, मृत बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है 120। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने की का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। व्यक्तित्व भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता व प्रतिमानता, वेरिएबिलिटी और नॉर्मेलिटी। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ व विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं।